अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, जहाँ एक तरफ पाक चीन इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे दुनिया के तूल अर्ज में गूंज कर सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान के दुश्मनों पर कहर बनकर नाजिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई अस्करी शराकतदारी और फौजी इत्तेहाद जिन बुलंदियों को छू रहा है, उससे न सिर्फ दुनिया की बड़ी तागूती ताकतें सर पकड़कर बैठी हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत के आसाब खौफजदा और उसकी हिंदुत्व सेना का भी दिन ब दिन मारे खौफ के रंग पीला पड़ता चला जा रहा है। भारत माता के चेहरे पर खौफ की इन लकीरों का ताज़ा तरीन सबूत आशीष डंगवल की यूरो-एशियन टाइम्स में छपने वाली ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, जिसमें पाकिस्तानी फौज की न सिर्फ पहले से मौजूद बेमिसाल फौजी ताकत को बयान किया गया है, बल्कि गुजरे हुए 5 सालों में चीन से पहुंचने वाले बर्बादी के सामान पर भी बहुत बहस की गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी फौजों की जंगी हथियारों और उनकी ताकत के अलावा बहुत बारीक बीनी से अहम नुकात पर तज्जिया पेश किया गया है, जिसने हिंदुत्व सरकार के तोते उड़ा कर रख दिए हैं। लेकिन नाजरीन मोहतरम, मैं इस रिपोर्ट के अहम और बड़े नुकात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिनमें भारत के आशीष डंगवल ने पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल और मुस्तकबिल करीब के भयानक हथियारों का जिक्र करके हिंदुत्व सेना का बचा कुचा हौसला भी जिंदा दरगोर कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार को मुखातिब करके कहा गया है कि भारत चीन जैसी महाशक्ति की बराबरी करने के सुहाने सपने देख रहा है, और इधर पाकिस्तान ने कश्मीर से लेकर तामिल के किनारों और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की चोटियों तक पूरे भारत को भस्म करने की तैयारी शुरू कर रखी है। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तानी फौज की जंगी असलहे के अंबारों में इजाफा ना देखा गया हो। चीन से बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी फैलाने वाले हथियार तो आ ही रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने बने हुए हथियार भी आलमी जंगी असलहे की मंडी में धड़ाधड़ बिक रहे हैं, चाहे वो JF-17 थंडर की अल्जीरिया, अजरबैजान और अर्जेंटाइन के साथ अरबों डॉलर के सौदे हों, या फिर इसी महीने UAE यानी मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तानी हुकूमत से 21 अरब दिरहम के हथियारों का सौदा हो। ये तमाम तर सौदे करके पाकिस्तानी असलहे की मार्केट आलमी सतह पर जबरदस्त रफ्तार पकड़ चुकी है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के बने हुए जंगी असलहे पर दुनिया एतमाद दिखा रही है। उधर दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान को जंगी तैयारों, मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसका नाम HQ-9 है, वो अमरीकी पैट्रियट और रूसी S-300 के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर गिना जा रहा है, क्योंकि उसमें 4 किस्म के तो सिर्फ रेडार काम करते हैं, जो कि आसमान में 100 किलोमीटर की बुलंदी पर किसी सुई को भी निशाना बना सकते हैं, जबकि टाइप 054 फ्रिगेट, जो कि पाकिस्तान नेवी का पहला ऐसा बहरी जंगी जहाज है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता है, जबकि ऐसे मजीद तैयार हो रहे हैं, और वो भी 3 की तादाद में, जिनमें से 2 तो पाकिस्तान खुद तैयार कर रहा है कराची शिप यार्ड में, जबकि इसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 रवां साल में ही पाकिस्तान की फिजाओं में होगा, जो F-16 तैयारे से भी ज्यादा बासलाहियत और भयानक तैयारा तस्वुर किया जा रहा है, और पाकिस्तान एयरफोर्स उसकी बड़ी शिद्दत से मुंतजिर है। लिहाजा भारत के लिए पाकिस्तान के 85 F-16 तैयारे काबू करना मुश्किल था। अब JF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान खुद सैकड़ों के हिसाब से बनाने जा रहा है, जबकि जमीनी फौज के लिए चीन का VT-4 टैंक, जिसे चीन रूस के T-90 और इसराइल के मरकावा टैंक से भी बड़ा बाजीगर मानता है।
वो भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की बर्री फौज के हाथों में आ चुके हैं, जबकि मजीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तैयार होंगे। जबकि तुर्की से दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन, जिनके जरिए अजरबैजान ने अर्मीनियाई फौज की कमर तोड़ दी थी, और वो भी सिर्फ 25 ड्रोन तैयारे थे अजरबैजान के पास। पाकिस्तान ये ड्रोन तैयारे न सिर्फ 170 की तादाद में शामिल करने जा रहा है, बल्कि इसे मजीद अपने मुल्क में तुर्की के ताउन से बनाने भी जा रहा है और इसका खत्मी फैसला कर चुका है। जबकि तुर्की ही की मिल्जम क्लॉस की कार्वेट्स भी पाकिस्तान नेवी का हथियार बन चुकी हैं और ये भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की सलाहियत रखती हैं। याद रहे कि इस वक्त दुनिया में चोटी की टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एयरफोर्स के जंगी तैयारों में हो, बहरी जंगी जहाजों में हो या फिर किसी भी दूसरे निजाम में। जबकि इस रिपोर्ट में ऐसे हैरान कुन इंकशाफात भी किए गए हैं, जैसा कि इसमें पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के हवाले से बयान किया गया है कि पाकिस्तान 6000 से 9000 तक मार करने वाले टीपू मिसाइल और 8000 से 10000 तक मार करने वाले तैमूर मिसाइल, यहाँ तक के बाद जराए के मुताबिक 11000 किलोमीटर तक मार करने वाले हैदर मिसाइल पर बड़ी रफ्तार से काम कर रहा है। बल्कि दुनिया की बाज इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान टीपू मिसाइल को सन 2012 में तैयार कर चुका है, लेकिन इसका तजुर्बा आलमी पाबंदियों की वजह से नहीं किया जा रहा, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर को छूती है। नाजरीन मोहतरम, इस रिपोर्ट में 50 से ऊपर हथियारों पर बहस की गई है, लेकिन मैंने आपकी खिदमत में कुछ बड़े और नामवर हथियारों का जिक्र किया है। लेकिन इस रिपोर्ट की अहम बात यह है कि इस तहलका खेज रिपोर्ट ने भारत के फौजी माहिरीन और सियासी पंडितों की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। और अब भारत में ये बहस छिड़ी हुई है कि पाकिस्तान जिन हथियारों को हासिल कर चुका है और जिनको मुस्तकबिल करीब में शामिल करने वाला है, जैसा कि J-10 सी फाइटर जेट, ये जंगी तैयारे भी चीन के हैं और चीन ही के J-20 फाइटर जेट जो कि 5वीं नस्ल के तैयारे हैं, और अमेरिका, रूस और चीन के अलावा दुनिया के किसी मुल्क के पास है ही नहीं। तो ये तमाम हथियार आखिर पाकिस्तान कैसे हासिल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का दिफाई बजट इन हथियारों से मुताबिकत ही नहीं रखता। हमारा दिफाई बजट पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन हम टैंक बनाने या हासिल करने या फिर जंगी तैयारे बनाने या खरीदने में पाकिस्तान से पीछे हैं। भारत अगले 3 साल में मुश्किल से 50 राफेल तैयारे अपनी फिजाई फौज के हवाले कर सकेगा, जबकि पाकिस्तान ज्यादातर हथियार हासिल कर चुका है और अगले 3 साल में उसके पास JF-17 ब्लॉक 3 के भी 150 जंगी तैयारे होंगे। नाजरीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।